प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास कार्यक्रम मन की बात का रविवार को 132वां एपिसोड प्रसारित किया गया, जिसका प्रसारण राजधानी भोपाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। वहीं प्रदेश में आगामी गांव चलो अभियान शुरू करने की बात कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, मन की बात के 132वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2,51,000 पौधे लगाने जैसी पहल का जिक्र भी पीएम द्वारा किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए सोलर एनर्जी की ओर बढ़ने और आय बढ़ाने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह संवाद जनभागीदारी के साथ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। भाजपा के संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही गांव चलो अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें हर कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करेगा। आज मन की बात का 132वां एपिसोड है। आज मन की बात के हमारे भोपाल जिले के अरेरा मंडल के 245वें बूथ पे इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। हमारे आदरणीय हाड़ा जी, ध्रुव नारायण जी, शैलेंद्र बरुआ जी, अभिषेक जी, अरविंद जी, हमारे पार्षद सुनील वर्मा जी और सुनील पांडे जी, हमारे मन की बात के प्रभारी, ये सब आज इस मन की बात के कार्यक्रम में आए। लगातार मोदी जी देश भर में जो समाज में विभिन्न लोग जो कहीं ना कहीं जिनकी स्टोरी, जिनकी सक्सेस स्टोरी देश के लोगों को पता लगनी चाहिए। पहले लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। मन की बात के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री हर वो चीज़ को देशवासियों के सामने लाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के 64,000 बूथ पे लगभग 90% बूथों पे ये कार्यक्रम होता है, जिसकी जानकारी हमारे पास रहती है। मध्य प्रदेश में हम कोशिश करते हैं कि हर बूथ पे लोग ये मन की बात सुने। आज T20 में हमारी जीत की बात मोदी जी ने की, फिटनेस बढ़ाने की बात की, युवा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका की बात की, महिलाएं कैसे विकसित हों, डेवलप हों, उसकी बात की, क्लीन और ग्रीन इंडिया की बात की, बेंगलोर में जो एजुकेशन को लेके एक नवाचार हुआ उसकी बात की, जल संरक्षण की बात की, अमृत तालाब की बात की, फिशरीज को लेके जो हमारी बहनें अपनी आय का साधन बढ़ा सकती हैं उसकी उन्होंने बात की। कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से एक बहन ने कैसे नवाचार किया और अपनी आय बढ़ाई उसकी बात की। एक यूपी में जो 2,51,000 पौधे एक साथ लगा के जो एक संदेश देने का काम किया एक संगठन ने, उसके बारे में लोगों को बनाया। पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। मैं समझता हूँ कि आज के समय में जलवायु परिवर्तन और पावर की जैसी ज़रूरत है, तो धीरे धीरे हम अपनी पावर की जो खर्चा उसे कम करें और सोलर पे डिपेंड हो। तो सोलर पैनल को लेके जो पर्यावरण की स्वच्छता और एनर्जी की पूर्ति करने की बात है, ये सारी बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। उनका कहना है कि ये साझा संवाद, जन भागीदारी, चेतना और एक विचार पूरे देश के सामने जाए। इन सब के विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में रखे। हम लोग लगातार उनके मन की बात के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मैं समझता हूँ कि हर नागरिक ने उनके मन की बात के कार्यक्रम को देखना चाहिए। ये मन की बात देश के लोगों के कोने कोने में चल रहे कार्यों की जानकारी है। समाज के विभिन्न ऐसे लोग जिनके द्वारा किए गए नए नए कार्य समाज के सामने आए, समाज उससे प्रेरणा ले, ये सारी जानकारी हमें हर मन की बात के कार्यक्रम में मिलती है। मैं यहाँ हमारे बूथ के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूँगा जो मेरे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में युद्ध को लेकर ये भी पता है। हमारा भी 6 तारीख को स्थापना दिवस है। उसके बाद गांव चलो अभियान हमारा 12 तारीख तक चलेगा। हर कार्यकर्ता अपने घरों में भाजपा के झंडे फहराए, कार्यालय हमारे सुव्यवस्थित हो, उसमें सजावट हो और हमारी पार्टी की स्थापना क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या था, हमारी विचारधारा, हमारी कार्य पद्धति नीचे तक जाए, इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम हमारा 6 अप्रैल से शुरू होगा और बाबा साहब की जो जन्म जयंती है उस तक हमारा कार्यक्रम उनकी 14 अप्रैल तक हमारा चलेगा। ये हमारे विस्तृत कार्यक्रम, अभी हम 1-2 दिन में इसकी जानकारी देंगे।
प्रधानमंत्री जी ने की भी बात की, वो कहा है कि लोग जो है वो धीरे रखें, वो सब चीजें निश्चित तौर पे ईरान, अमेरिका और इसराइल का जो युद्ध है, और क्योंकि पेट्रोलियम की आपूर्ति खाड़ी देशों से होती है, तो पूरी दुनिया के सामने संकट है। लेकिन मैं आपके माध्यम से नागरिकों को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि हम धैर्य रखें, हम कोई भी चीज़ का अननेसेसरी स्टोरेज ना करें, हम सरकार का साथ दें। इस चुनौतीपूर्ण समय में भी हमारे पास भरपूर स्टॉक है, लगभग 50-60 दिन का हमारे पास स्टॉक है। और आज हम पूरी दुनिया के को देखते हैं तो पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए, लंका में स्कूलों की छुट्टी हो गई, कहीं पे वर्क फ्रॉम होम हो गया, पूरे यूरोप में दिक्कत है। लेकिन अगर कोई देश में पेट्रोलियम के रेट भी नहीं बढ़े और भरपूर स्टॉक है, तो उन देशों में एक देश भारत है। इसके लिए हम आम जनता की तरफ से प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इस संकट की घड़ी में जब पूरी दुनिया में चिंता है, हर नागरिक अपना सहयोग सरकार को दे और अननेसेसरी का जो एक बेचैनी होती है वो समाज में ना फैलाए। सब लोग सरकार का साथ दें, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ये बात सरकार बार बार कह चुकी है। अक्सर विपक्ष नहीं है तो फिर ये परेशानियां क्यों? पेट्रोल पंप पे लाइनें लग रही हैं, गैस सिलेंडर के जो एजेंसी है वहाँ भी लाइनें लग रही हैं। देखिए, अगर लोग घबराहट में अगर ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर या गैस या पेट्रोल का स्टॉक करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मेरा तो अपोजिशन से कहना है कि जब दुनिया में किसी भी देश में, दुनिया में कभी भी संकट आता है तो विपक्ष ने सरकार का साथ देना चाहिए। 1971 में या कारगिल वार हो, जब भी कभी अटल जी प्रधानमंत्री रहे हो या इंदिरा गांधी रही हो, एक समय था 71 में जब पूरे देश में ब्लैकआउट होता था, लोग बिजली नहीं जलाते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध के समय कहा था कि एक टाइम का भोजन करो, तो पूरे देश ने उस समय कांग्रेस की सरकारों का साथ दिया। इस समय जब देश में संकट की घड़ी है, जब पूरी दुनिया परेशान है, तो कांग्रेस के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें देश के साथ खड़े होना चाहिए, संकट का फायदा उठा के राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कहीं भी दरों में वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संकट के समय सभी को सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है।